लेंगे, अलग अलग रसीद कटेगा, अलग अलग सब खेती बाड़ी करेंगे, विवाद का जगह नहीं रह जाएगा। ना गोतिया से विवाद होगा, ना आपस में भाइयों से विवाद होगा। इसीलिए हम लोगों ने सक्सेशन म्यूटेशन का कैंप लगाया है कि एक भाई को ये वाला प्लॉट मिला, अगर इसको रजिस्ट्री के माध्यम से कराना चाहें तो आपके बता दें कि बंटवारा सक्सेशन म्यूटेशन के लिए रखना पड़ेगा। अब अगर आप शिविर में आए हैं तो यहाँ से योजनाओं का लाभ लेकर जाइए। अगर लाभ नहीं लेकर जाते हैं तो कम से कम योजनाओं की जानकारी जरूर लीजिए। प्रत्येक काउंटर पे जाइए और योजनाओं के बारे में पूछिए, समझिए, जानिए, क्योंकि जानकारी ही सशक्तिकरण है, जानकारी ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। पहले के जमाने में होता क्या था कि जिसका 4 गो बेटा है तो बोलता था कि 4 गो लाठी उठेगा, है ना, बोलता था ना। ये दादा दादी लोग इन्हें बैठे हैं, 4 गो बेटा था तो बोलता था 4 लाठी निकलेगा। हथियार होगा, तलवार होगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा। ये भी समय बीत गया, अब ज्ञान का डंका बजेगा। इसीलिए आप लोग आए हैं तो कम से कम सरकारी योजनाओं की जानकारी लीजिए। जानकारी ही सशक्तिकरण है। हम लोग बहुत बात कर ले कि नारी सशक्तिकरण, लेकिन नारी सशक्तिकरण कब होगा? जब हम जानकारी से जुड़ेंगे, जब नॉलेज से जुड़ेंगे। जैसे ही नॉलेज आएगा सशक्तिकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस नॉलेज के लिए न तो ताकत की जरूरत है, न तो रुपए की जरूरत है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, जानकारी प्राप्त करना है। आप लोग यहां से जाएंगे, कोई पूछ देगा करे म्यूटेशन में क्या क्या कागज लगता है, आप बता नहीं पाइएगा। तो इसीलिए आए हैं तो जानिए। गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि सांप काटने से हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि सांप काटते हैं तो पहले ओझा के पास चले जाते हैं, उसके बाद लेट हो जाता है, विष फैल जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सांप कभी भी अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो ओझा के पास नहीं जाकर के हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में सांप काटने की दवाई उपलब्ध रहती है। लेकिन यदि सांप काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। कितने लोगों को जानकारी है बताइए? सांप काटने से मृत्यु की स्थिति में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ये जानकारी तो रखना पड़ेगा। अभी हमारे बालूमाथ में एक व्यक्ति को सांप कराना जरूरी होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम जरूर कराएं। तो इसमें कौन कौन सा है मैं आपको बता दूं। सांप काटने से मृत्यु, वज्रपात से मृत्यु, पानी में डूबने से मृत्यु, इन सभी केसेस में सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है। सड़क दुर्घटना में 1 लाख रुपया और डीटीओ ऑफिस से भी 1 लाख रुपया। और यदि गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो क्लेम करने से उसमें भी अच्छी खासी राशि मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको थाना में सूचना करना जरूरी है, पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। और हम तो चाहेंगे कि हम लोग रोड एक्सीडेंट को ही रोकें। अक्सर ये तो हमारा एनएच जो है, अक्सर देखिएगा कि 2 उधर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, एक उधर गिर गया। अभी हमारे बुधेश्वर जी गिर गए। अभी बुधेश्वर जी यहाँ से जा रहे थे, पंचायती राज पदाधिकारी रास्ता में गिर गए। तो दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन हमको उससे बचने का उपाय करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल जब भी चलाते हैं नहीं आ रहा, अब भैया गिर जाइएगा तो क्या होगा बताइए?
शरीर में जो माथा होता है, सर का भाग होता है, वो भारी होता है अन्य भागों से। तो व्यक्ति जब भी गिरता है तो सीधे माथा ही के बल गिरता है। ज्यादातर केसेस में माथा के बल गिरता है और सर का चोट बड़ा खतरनाक होता है। तो पुलिस अगर बोलती है कि हेलमेट लगाइए, तो आप लोग पुलिस को ही गाली देते हैं। पुलिस आपके लिए बोलती है, आपकी सुरक्षा के लिए बोलती है, आपकी जिंदगी के लिए बोलती है। लेकिन कभी कभी हम लोग चेकिंग लगाते हैं, तो आज चेकिंग हुई तो आज हेलमेट लगा ले, पूरा हल्ला हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। इसको आदत डालिए। सुबह उठ करके हम लोग पानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, तो एक आदत बन गया है। तो अगर हेलमेट को भी आदत बना लीजिए तो दुर्घटनाएं होंगी भी तो आदमी सुरक्षित रहेगा। व्यक्ति का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, बच जाएगा, लेकिन सर का गंभीर चोट से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह कार है तो कार में सीट बेल्ट लगाइए और सड़क के नियमों का पालन कीजिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं कम होंगी। शराब पी लिए, मोटरसाइकिल उठा के चल दिए, एक एक बताइए। तो कम से कम अपना ख्याल तो